Today we are going to have the quick revision of फाइनल अकाउंट जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट टी फॉर्म में होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में डिवाइडेड होगा। डेबिट साइड में जो भी आइटम्स हम लिखेंगे वहाँ पे होगा टू और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय। सेम इज द स्टोरी विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो। प्रॉफिट एंड लॉस के भी डेबिट में हम टू लिखेंगे और क्रेडिट में बाय। बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट है, इट्स नॉट एन अकाउंट, तो यहाँ पे कहीं पर भी आपको टू और बाय नहीं लिखना है। बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड हमेशा लायबिलिटी होती है और बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड हमेशा एसेट साइड होती है। अब हम डिटेल में देखेंगे कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में आते हैं। दैट वी आर गोइंग टू टेक फॉर द डिस्कशन वन बाय वन। और आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए सो डैट आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये सभी आइटम जो है ये मैंने टेक्स्ट बुक में से लिए हुए हैं एज वेल एज बोर्ड क्वेश्चन जो कॉमनली आए हुए हैं। जो कॉमनली आए हुए हैं वहाँ पे मैंने स्टार मार्क बनाई है विद अ रेड पेन। इसका मतलब बाय हार्ट करते समय, मेमोराइज करते समय आपको इन आइटम को ज़्यादा बाय हार्ट करना है या याद रखना है। तो देर आर द सम ऑफ द आइटम, 16 आइटम्स है, इतने कॉमन है कि वो हर ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। उसमें से पहला है ओपनिंग स्टॉक जो डेबिट साइड में आता है और डिनोशन क्या होगा टू। उसके बाद है परचेसेस, रॉयल्टी, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी होगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट को जाएगा। अगर सैलरी और वेजेस रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। ओके, उसके बाद वेजेस फिर से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा और टू करके डिनोट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा ये बैलेंसिंग फिगर होती है ट्रेडिंग अकाउंट की, वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाती है और टू करके डिनोट होती है। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में। सेल्स आएगा क्रेडिट साइड में और डिनोशन होगा उसका बाय। उसके बाद गुड्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स फॉर द पर्सनल यूज़, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड, ट्रेड एक्सपेंसेस, कोल, गैस, फ्यूल, गुड्स विदड्रॉन बाय द पार्टनर्स, कैरेज। यहाँ पे कैरेज इनवर्ड आएगा। अगर सिर्फ कैरेज दिया हुआ रहेगा तो भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। अगर कैरेज इनवर्ड रहेगा तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखना है। अगर कैरेज आउटवर्ड होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फ्रेट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइटम, ये आता है, मैक्सिमम टाइम आया हुआ है। तो ये सभी आइटम जो है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे विद द डोनेशन बाय। अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम। पहला है फर्स्ट वन एडवर्टाइजमेंट, देन ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किया है वो ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, इसलिए वहाँ पे जाके आपको क्रेडिट साइड में जाके लिखना है बाय। देन इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो है आने का बाकी है वो भी क्रेडिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। देन डिस्काउंट रिसीव, आपको डिस्काउंट मिलने वाला है या मिल रहा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। सैलरीज एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद इंटरेस्ट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ही जाएगा। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सिर्फ इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा तो हम उसको ऐसे कंसिडर करेंगे कि इंटरेस्ट अलाउड है तो वो डेबिट साइड में जाएगा। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड रहेगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। आरडीडी अगर प्रॉब्लम दिया हुआ है तो वो डेबिट साइड में जाएगा। ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। जनरल एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कैरेज इनवर्ड होगा तो आप ट्रेडिंग में लिखोगे, कैरेज आउटवर्ड रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। नेट प्रॉफिट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर होती है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट होता है वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी बैलेंसिंग फिगर जो है वो नेट प्रॉफिट होती है, ये डेबिट साइड में आती है। अगर नेट लॉस हुआ तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लॉस बाय फायर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड।
इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये क्रेडिट में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के. इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. पार्टनर सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट आइटम कमीशन ऑन पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड रिसीवेबल ये क्रेडिट साइड में जाएगा. देन पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. रेंट ट्रेड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा. सैलरी इनकम है कुछ तो भी आपको मिल रहा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा. रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. प्रोविडेंट फंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. नेट लॉस जैसे मैंने पहले ही कहा था ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा. उसके बाद नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में. नाउ वी विल सी द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के एसेट साइड में कुछ कॉमन आइटम्स होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं वो हम देखेंगे. बिल्डिंग, मोटर कार, कैश एट बैंक, क्लोथिंग स्टॉक, सन्ड्री डेप्टर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड, एडवांस सैलरी, एडवांस टू द पार्टनर, मोटर वैन, डेप्टर्स, prepaid advertisement, freehold property, leasehold property, investment, fixed deposit, furniture, insurance claim, bills receivable, plant and machinery, loans and advances, prepaid insurance, 12% government bond, freehold premises, capital account, current account, outstanding insurance, commission received in advance, investment, outstanding wages, outstanding salaries, outstanding traveling expenses. These are some of the items of liabilities.